हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्टरी चैप्टर का हम लोग पहली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पर और स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एपी में ए दिया हुआ है, ठीक है, और डी दिया हुआ है और ये हमसे कह रहा है कि एपी बनेगी उसके फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो बड़ा आसान है। हमारा यहाँ पे a1 कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 10। हमें a2 चाहिए, तो a2 क्या होता है a1 प्लस के d। तो a1 कितना है आपका 10 प्लस के 10, तो ये आपका हो गया 20। तो a1 कितना हो गया आपका 20 और हमें चाहिए a3। तो a3 क्या होगा, जो आपका a2 होगा उसमें d जोड़ देंगे बस, सिंपल। तो ये आपका 20 प्लस के 10 कितना आ गया 30 आ गया। तो ये आपका a3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए 4 टर्म। तो ये क्या है, जो आपकी a3 आई है उसमें d जोड़ दीजिए। आपको सिर्फ अगली टर्म में d जोड़ते रहना, ठीक है। तो ये a3 में d जोड़ देंगे आप, तो ये 30 प्लस के 10, तो ये आपका 40 हो गया। तो आपके a4 कितना आ गया, ये आपका 40 आ गया। जब हम a5 निकालेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा a4 प्लस के d। a4 कितना है 40 प्लस के 10, तो ये आपका 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, जो आपकी एपी है वो क्या है, वो आपके यहाँ पे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। तो इस तरीके से ये आपकी एपी हो गई है और ये उसके हो गया आगे के 4 टर्म। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो माइनस का 2, जो आपकी सेकेंड टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म प्लस के डी होगा, इसका मतलब माइनस के 2 प्लस 0 होगा, तो ये माइनस का 2 आएगा। जो आपकी थर्ड टर्म होगी वो आपका सेकेंड टर्म प्लस के डी होगा, सेकेंड टर्म कितना आपका माइनस का 2 प्लस का 0, तो माइनस 2 आ गया। और आपकी जो फोर्थ टर्म होगी वो आपकी a3 प्लस के डी होगी, ठीक है, ये आपका माइनस 2 प्लस 0, तो ये कितना है आपका माइनस का 2। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे इसको, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है, सेकेंड आ चुकी है, थर्ड आ चुकी है और फोर्थ आ चुकी है। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट नंबर 3 है, आइए देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमसे बोल रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म हो कितना है 4। अगर आप सेकेंड टर्म निकालेंगे तो उसमें आप फर्स्ट टर्म में बस डी जोड़ देना है आपको। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 4 और डी कितना है आपका माइनस का 3। तो 4 माइनस 3 कितना है आपका 1। अब हम बात करेंगे थर्ड टर्म की, तो ये आपका सेकेंड टर्म प्लस के डी आएगा और सेकेंड टर्म कितना है आपका भी 1, तो 1 प्लस माइनस के 3, तो ये आपको माइनस के 2 आ जाएगा। फिर आपका जो फोर्थ टर्म होगा वो आपका थर्ड टर्म हम लोग डी जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका थर्ड टर्म कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 और प्लस माइनस के 3, तो ये आपको माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकेंड आपका है 1 और थर्ड टर्म माइनस का 2, फोर्थ टर्म आपका माइनस का 5। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह इसमें आपको 4 पार्ट निकालने हैं, इस तरह आएंगे, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट नंबर 4 है, इसमें बस ए कितना माइनस का 1 और डी कितना है 1/2। अगर आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो आपको माइनस का 1 होगा। अगर आप सेकेंड टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म और प्लस के डी होगा। इसका मतलब है कि a1 कितना है आपका, ठीक है, माइनस का 1 और डिफरेंस कितना आपका 1/2। तो इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या 1 लगा देंगे, सॉल्व वैल्यू कितना आएगा आपका, इसका एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 1, तो फाइनली आपको माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका a2 कितना आ गया माइनस के 1/2 आ गया। ऐसे आप लोग क्या निकालेंगे a3 निकालेंगे। जब a3 निकालेंगे तो आपको a2 में क्या जोड़ देना है d जोड़ देना है। और a2 कितना है आपका माइनस के 1/2 और d कितना है आपका 1/2, तो ये तो माइनस प्लस है, ठीक है, तो ये कट जाएंगे आपके, तो 0 आ गया। तो a3 कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं a4 की बात करूंगा तो वो आपको कितना आएगा a3 प्लस 0। a3 कितना है आपका, यहाँ पे d आएगा, ठीक है। तो 0 प्लस के d आपका 1/2 है, तो ये आपका 1/2 आ गया। तो इस तरीके से आपकी जो सीरीज बन रही है माइनस का 1, ठीक है, माइनस के 1/2, 0 और 1, फिर आपकी इस तरीके से चलती रही आगे तक। तो ये आपका फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 1, सेकेंड टर्म माइनस के 1/2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म कितना आपका प्लस के 1/2। तो इस तरीके से आपकी सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
तो स्टूडेंट यहाँ पार्ट नंबर 5 है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 1.25, सेकेंड टर्म क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म में हम लोग बी जोड़ देंगे, a1 प्लस के डी हो जाएगा, तो ये आपका 1.25 माइनस का और प्लस माइनस का 0.25, तो ये आपका माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 1.50। ठीक है, तो हमारा a2 आ गया। अब हम लोग ऐसे a3 निकालेंगे, तो a3 कितना होगा हमारा, जो आपका a2 होगा उसमें b जोड़ देंगे, a2 माइनस का 1.50 प्लस ये आपका माइनस का 0.25, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो माइनस का 1.50 माइनस का 0.25, तो ये आपका हो जाएगा 0. माइनस का, ठीक है, 1.75, यहाँ पे a3 आ चुका है। अब हम बात करेंगे a4 की, तो a4 क्या होगा आपका, जो a3 होगा उसमें d जोड़ देंगे, तो माइनस के 1.75 प्लस माइनस के 0.25, तो इसको आप लोग जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 0.25 और फाइनली आपका कितना जाएगा 2.0 माइनस का, तो ये आपका a4 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये आपका a1, a2, a3, a4 आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आगे चार्ट में फाइंड करने, ठीक है, इसे हम लोग कर चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें आप बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, उसने पहले बोल रखा आपको कि ये एक एपी है, अब हमें एक चेक करने की आवश्यकता नहीं है एपी है कि नहीं है, ये गिवन है आपको कि ये एपी है। तो किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है आपका, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ए होता है। ए इक्वल कितना आ गया इसमें 3, क्योंकि जो हमारा कोई भी फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा क्या होता है ए, तो ए हमारा आ गया 3। अब हमें निकालना डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो वो हमारा क्या होता है a2 माइनस के a1। तो अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा 1 माइनस के 3 तो n माइनस के 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका माइनस के 2। तो यही चीज आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, a निकालना है आपको, d निकालना है। आइए चलते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका इसका नेक्स्ट पार्ट, आइए देखते हैं इसको। तो कोई भी आपको जो सीरीज दी होती है उसकी फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमेशा आपकी ये होती है, जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो कितना हो गया आपका माइनस का 5 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ये आपका हो जाएगा d। ठीक है, इसको निकालेंगे हम, तो आपका सेकंड टर्म होगा यानी a2 माइनस के a1, तो d इक्वल्स टू माइनस के 1 माइनस के 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 5, तो ये आपका हो जाएगा 4। तो d कितना आ गया आपका 4 आ गया यहाँ पर। आइए करते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। यहाँ पे जो आपका a होगा ये आपका फर्स्ट टर्म यानी a/3 हो जाएगा। अगर आप d निकालेंगे यहाँ पर तो ये आपका a2 माइनस के a1 होता है, और जो आपकी सेकंड टर्म 5/3 उसमें से आप 1/3 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/3। तो d कितना आ गया आपका 4/3 आ गया d आपका। ठीक है, ऐसे आप लोग इसे कर देंगे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, जो आपकी पहली टर्म है 0.6। अगर आपको d चाहिए तो आपका a2 माइनस के a1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1.7 माइनस के 0.6, तो कितना आ गया आपका 1.1। तो d कितना आ गया आपका 1.1। तो ठीक इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ये एपी है या फिर नहीं है। अगर एपी है तो ए क्या होगा इसका, ठीक है, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और उनको फाइंड करने के बाद जो आपकी एपी है इसके आगे चार्ट में निकालने आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे और पहचानेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने आपको बता रखा है कि एपी है कि नहीं है इसका पता करना है आपको, तो आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का सेम आता है, ठीक है, 2 कॉन्जुगेट टर्म्स का सेम आता रहता है, तो वो आपकी एपी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो अगर मैं d1 निकालूं यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा a2 माइनस के a1 यानी 4 माइनस के 2, तो ये आपका 2 आ गया d1। ठीक है, अगर मैं d2 निकालूं यहाँ पे तो आपका a3 माइनस के a2, तो ये आपका 8 माइनस के 4, तो ये कितना आ गया आपका 4। अब यहाँ पे आपका d1 है, क्या वो d2 के बराबर है, जी नहीं, ये बराबर नहीं है। ठीक है, d1 आप कितना आ रहा है 2, d2 कितना आपका 4, तो ये बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो
तो ये एपी नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो ये आपकी एपी ही नहीं है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, यही छोड़ देंगे। आइए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका A1 A2 A3 A4, तो यहाँ पे हम अगर D1 निकालते हैं, ठीक है, तो आपका A2 माइनस क्या होगा, A1 होगा। और जो आपका सेकंड टर्म है 5/2, अगर आप घटाएंगे उसमें 2, ठीक है, तो नीचे मान लगा देंगे, तो एलसीएम का 2 आएगा, तो ये 5 माइनस के 4 यानी आपका 1/2 आ गया। ऐसे आप D2 निकालेंगे। जब D2 निकालेंगे तो इसके लिए आपको थर्ड टर्म चाहिए, उसमें तो आपको साइड माइनस करनी पड़ेगी। थर्ड टर्म कितनी है आपकी 3 और माइनस के 5/2, यहाँ पर 1 लगा देंगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 3 2 या 6 माइनस के 5, ये आपका 1/2। आपका D1 किसके बराबर है, D2 के बराबर है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है कि यस ये आपका एपी है। और अगर आपका ये एपी है, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें ए कितना होगा, तो ए कितना है आपका इसमें 2 और डी कितना होगा 1/2, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो आपके पास 4 टर्म तो ऑलरेडी है। अब क्या फाइंड करना है आपको, A5, तो A5 क्या होगा आपका A4 प्लस के D, और A4 कितना है आपका 7/2 प्लस के 1/2, ठीक है। तो आंसर आ गया, तो ये आपका 8 कट के 4 आ गया, ठीक है। हम लोग A6 निकालेंगे, तो ये आपका A5 प्लस के D हो जाएगा। तो A5 कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 4 प्लस के 1/2, तो 4 2 8 9/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका A6 आ गया। अब हम बात करेंगे A7 की, तो ये A6 प्लस के D हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो A6 से कितना हो गया, ये हो गया आपका 9/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10/2, तो ये कट के आपका 5 आ जाएगा। तो जो आपका A7 हो गया आपका 5। तो इस तरीके से ये आपको 4 जगह दे रखी है, ठीक है। 5वीं टर्म आपकी कितनी होगी 4, 9/2 और 5। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ। तो ये आप अगला पार्ट इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे D1, तो ये आपका A2 माइनस के A1 आएगा, तो ये माइनस का 3.2 माइनस माइनस का आपका हो जाएगा 1.2, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, तो ये आपका माइनस का 2.0 आ जाएगा। तो ये आपका D1 आ चुका है, ठीक है। ऐसे हम D2 निकालेंगे। जब D2 निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A3 माइनस के A2, तो 1 2 3, तो A3 आपका कितना होगा माइनस के 5.2 और ये माइनस सेकेंड टर्म, तो 3.2, तो ये आपका माइनस के 5.2 प्लस का 3.2, तो ये आपका माइनस के 2.0। तो यहाँ पे आपको जाएगा आपका जो डी है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अगर डी सेम आएगा देन इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये आपका एपी है। और अगर ये आपका एपी है, ठीक है, बट डिफरेंस सेम आएगा तो एपी है। और अगर एपी है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारे होंगे A5 जो कि हमारा A4 प्लस के D होगा, तो A4 आपका माइनस के 7.2, ठीक है, और माइनस के प्लस माइनस के यहाँ पर D कितना है, D आपका माइनस के 2.0, तो यहाँ पर 2.0, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस का 9.2 आएगा। हम लोग A6 निकालेंगे, तो ये आपका A5 प्लस के D आएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस के 9.2 और D कितना है आपका माइनस के 2, तो ये माइनस के 11.2 आ गया A6, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे A7, तो A7 है आपका A6 प्लस के D। अब A6 कितना आपका माइनस के 11.2 और प्लस माइनस के 2, तो ये माइनस के 13.2, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है, इसका आंसर फाइंड कर देंगे। अब देखते हैं अगले पार्ट को। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले D निकालेंगे, तो D1 कितना आएगा आपका, यहाँ पे A2 माइनस के A1 आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड टर्म कौन सी होगी -6, तो -6 प्लस माइनस और माइनस के 10, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 6 माइनस माइनस के प्लस के 10, यानी ये आपका आ जाएगा 4। तो D1 कितना आएगा आपका 4। अगर मैं D2 निकालूं तो कितना आएगा आपका A3 माइनस के A2। अब A3 कितना आपका माइनस के 2 माइनस के 6 माइनस का 2 प्लस 6, तो प्लस का 4। तो यहाँ पे आपका जो D1 है वो इक्वल है किसके, D2 के। तो इसका मतलब हेंस इट इज एन, भाई आपकी एपी है। जब पे डिफरेंस आएगा तो एपी है, और अगर ये एपी है तो हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, इसका A5 जो कि आपका A4 प्लस के D होगा, और A4 कितना है आपका 2 प्लस के 4, तो ये आपका 6 हो गया।
ऐसे मुझे A6 चाहिए तो A5 प्लस के D हो जाएगा, यानी 6 प्लस के 4, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका A7 है ये आपका हो जाएगा A6 प्लस के D, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस के 4, तो ये आपका 14। तो इस तरीके से ठीक है आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए, अदरवाइज मत निकालिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उसके अगले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला पार्ट देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगर मुझे D1 निकालना है, मेरा डिफरेंस निकालना है, तो मैं A2 माइनस के A1 करूंगा। ठीक है, तो यहां से आपका A2 कितना है 3 प्लस के √2, और फर्स्ट टर्म कितना आपका 3 से कट गया 3, तो ये आपका आ गया √2। तो D1 कितना है आपका √2। ऐसे मैं D2 निकालूंगा तो ये आपका A3 माइनस के A2 होगा। ठीक है, तो A3 कितना है आपका 3 प्लस के 2√2 माइनस के 3 प्लस के √2, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस के 2√2 माइनस के 3 माइनस के √2, 3 से कट गया 3, तो 2√2 माइनस √2, तो ये आपका आ गया √2। यहां पर आपका D1 किसके बराबर है D2 के बराबर है, हेंस इट इज एन, भैया आपका एपी है। और अगर ये आपका एपी है तो आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो आपको जो 3 टर्म निकालना है, A5 कितना होगा आपका A4 प्लस के, ये आपका हो जाएगा A4 प्लस के D। तो A4 कितना है आपका 3 प्लस के 3√2 और प्लस के √2, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस के 4√2, तो ये आपका A5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें A6 निकालना है। तो A6 कितना होगा आपका A5 प्लस के D होगा, तो 3 प्लस के 4√2 और एक और √2, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस के 5√2, तो ये आपका A6 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका A7, तो ये आपका A6 प्लस के D हो जाएगा, और आपका A6 कितना है 3 प्लस के 5√2, इसमें आप D जोड़ देंगे यानी √2, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस के 6√2। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पहले पता करेंगे कि एपी है या नहीं, और फिर अगर एपी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस पार्ट पे, ये आपको पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले D1 निकालते हैं, तो ये आपका A2 माइनस क्या होगा A1 होगा, और A2 कितना आपका 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0. ये आपका हो जाएगा 0.2। ठीक है, अब हम D2 निकालते हैं। D2 कितना आपका A3 माइनस के A2, अब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 2 और 2 माइनस के 0.22। तो यहाँ पे जो आपकी थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ रख दी, सेकंड टर्म फर्स्ट सेकंड यहाँ रख दिया हमने, माइनस किया, तो स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तब बचेगा आपका 0.002। तो यहाँ पे आपका जो D1 है वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है D2 आ रहा है, भाई आपका D इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पे एपी नहीं होगा, और जब आपका एपी नहीं होगा तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इतने छोड़ देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 7, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आपको सबसे पहले D निकालना है D1, तो आपका A2 माइनस के A1 आएगा, तो ये आपका माइनस का 4 माइनस 0, तो माइनस का 4 आएगा आपका D। अब हम लोग D2 निकालेंगे, तो ये आपका आएगा A3 माइनस के A2। अब जो आपका A3 है माइनस का 8 है, माइनस और माइनस का आ जाएगा आपका 4, तो ये माइनस का 8 प्लस का 4 यानी माइनस का 4, तो D2 कितना हो गया आपका माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी AP है, भाई जो आपका D1 है वो इक्वल टू क्या है D2, तो हेंस इट इज एन AP। भैया आपकी AP है, अगर ये आपकी AP है तो नेक्स्ट थ्री टर्म निकालेंगे हम लोग, तो A5 पे आते हैं, तो A4 प्लस क्या हो जाएगा आपका D, A4 माइनस के वाला प्लस माइनस के 4, तो माइनस के 16 हो गया। अब आप लोग A6 निकालोगे, तो ये आपका हो जाएगा A5 प्लस के D, तो ये माइनस का 16 प्लस माइनस के 4, तो ये आपको माइनस का 20 हो जाएगा। अब A7 हो जाएगा आपका A6 प्लस के D, तो ये माइनस का 20 प्लस के माइनस के 4, तो ये आपको माइनस का 24 हो जाएगा। तो A7 कितना है आपका माइनस के 24। तो इस तरीके से आप लोग पता करना है कि AP है कि नहीं है, और बस आपको लास्ट टर्म में 4 जोड़ते रहना है।
इसमें आप 4 जोड़ेंगे तो डिफरेंस जोड़ेंगे तो -16 -20 -24 इस तरीके से आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम लोग इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, इसमें हम लोग पहले पता करेंगे कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो -1/2 और प्लस -1/2 तो -1/2 प्लस 1/2 तो ये आपका 0 आ गया। तो d1 कितना आ गया आपका 0 आ गया। सिमिलरली हम लोग d2 निकालेंगे तो d2 कितना होगा आपका a3 - k a2 होगा। तो ये आपका -1/2 माइनस -1/2 ठीक है -1/2 प्लस 1/2 तो ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब मेरी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है -1/2 और ठीक वैसी फर्स्ट टर्म है तो इन्हें घटाना तो कितना आएगा 0 आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि साइड टर्म क्या सेम है एकदम। ये ऐसी हमारे क्या यहाँ पे जो d2 हमारा वो भी 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका d1 है वो d2 के बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हैंस इट इज एन एपी। तो ये आपकी एपी हो गई। अब हमको इसके आगे की 3 टर्म फाइंड करने पड़ेंगे। तो जब हम a5 निकालेंगे तो आपका a4 प्लस d आएगा। तो a4 कितना -1/2 और d कितना आपका 0 तो जो आपका है वही आएगा। हम लोग a6 निकालेंगे तो a5 प्लस कितना आएगा d तो ये भी आपका -1/2 प्लस 0 तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, a6 और ठीक ऐसे आपका जो a7 होगा वो भी -1/2 आएगा आपका। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका 0 है। डिफरेंस अगर 0 है तो जो आपकी टर्म है सेम वही रहने वाली है। तो a5 कितना है आपका 1/2 a6 1/2 तो a7 भी कितना है आपका 1/2। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट पार्ट आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप d1 निकालेंगे तो आपका a2 - k1 आएगा जो कि 3 - k1 है 2 आ जाएगा। तो d1 कितना है आपका 2 आ गया। अब हम d2 निकालेंगे तो a3 - k a2 आएगा। तो ये आपका 9 - k 3 यानी 6 आएगा d2। तो d1 क्या है आपका नॉट इक्वल टू d2। जब आपका d1 d2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो ये आपका 2 आ रहा है, ये आपका 6 आ रहा है। ठीक है, और ये आपका 18 आएगा। तो डिफरेंस जो आपका वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी। तो ये आपकी एपी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका a2 माइनस क्या आएगा a1 तो ये आपका हो जाएगा 2a - k तो ये आपका आएगा a। तो d1 कितना आएगा a। अगर आप d2 निकालोगे तो ये कितना आएगा आपका भाई a3 - k2। तो अगर आप थर्ड टर्म में से यानी 3a में से 2a घटा देंगे तब भी कितना आएगा आपका a आएगा। ठीक है, तो ठीक इस तरीके से हम लोग यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका d1 और d2 के बराबर है तो हैंस ये आपका हैंस इट इज एन। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा एपी है और अगर हमारा एपी है तो हम इसके नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। तो ये आपका जो a5 आएगा ये आपका a4 प्लस के d आएगा यानी ये आपका हो जाएगा 4a प्लस के a। तो ये कितना जाएगा आपका हो जाएगा 5 है। ठीक है, तो आपका सिस्टम जो होगा वो जाएगा a5 प्लस का d यानी 5a प्लस का a तो 6a हो जाएगा। और ये आपका a7 जो होगा ये आपका a7 प्लस का d यानी 6a प्लस का a इसका मतलब कितना जाएगा पे 7a। तो इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग इनके अगले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे पहले d1 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा a2 - k1 तो ये आपका हो जाएगा a² - k। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अब यही रहेगा आपका। ठीक है, अगर आप d2 निकालेंगे तो ये आपका a3 - k a2 हो जाएगा a की पावर 3 - k की पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको यही छोड़ देंगे। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पर भाई सॉल्व तो होगा नहीं आपका। तो यहाँ पे क्या होगा फिर आपका देन तो d1 नॉट इक्वल टू d2 एक्चुअली पावर है। तो पावर जो है अभी आपका वेरिएबल है तो अब x की पावर 3 - x की पावर 2 इक्वल टू a की पावर 2 - a की पावर 1। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जो a है और ये आपकी पावर्स है तो इसीलिए आपका डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो ये आपका दिस इज नॉट एन एपी। दिस इज नॉट एन एपी। ये आपको पावर्स में दिया हुआ है तो इनमें डिफरेंस जो है बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है आपका। हम इस पे आते हैं तो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे ठीक है, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका a कितना है
√2। अच्छा A2 कितना है आपका √8, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2√2, तो ये आपका A2 हो गया। फिर आपका A3 जो कि आपका √18 है, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू में, ठीक है 3 इंटू में 3, तो ये आपका आ जाएगा 3√2। अगर मैं A4 लिखूंगा तो ये हमारा आएगा 32, तो ये आपको हो जाएगा √2 में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो ये आपके पेज बन जाएंगे, तो ये आपका 4√2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे D1 निकालेंगे। अच्छा D1 कितना है आपका A2 माइनस K1, तो A2 कितना है आपका A2 है आपका A√2, ये आपका 2√2, तो 2√2 माइनस K√2, तो यहां से आपका बचेगा √2। तो अगर मैं D2 निकालूंगा तो ये आपका A3 होगा, A3 माइनस K2, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका A3 है वो आपका 3√2 है, और आप माइनस करेंगे इसमें, ठीक है A2 जो कि आपका 2√2 है, तो डिफरेंस कितना है आपका √2। इसका मतलब D1 किसके बराबर है D2 के, तो इसका मतलब ये क्या है, हैंस इट इज एन AP। अभी आपका AP है, अभी आपका AP हट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 3 टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पे A5 होगा, ठीक है यहाँ करते हैं हम लोग, तो जो हमारा A5 होगा वो A4 प्लस के D होगा, और A4 कितना है आपका 4√2, तो 4√2 प्लस के D कितना है आपका D आपका √2, तो ये √2, तो यहाँ हो जाएगा 5√2। ठीक है, अगर हम A6 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा A5 प्लस के D, तो ये आपका हो जाएगा 5√2 प्लस के √2, तो ये आपका हो जाएगा 6√2। ठीक है, ऐसे आप A7 निकालेंगे तो A6 प्लस के D हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6√2 प्लस के √2, तो ये आपका हो जाएगा 7√2। तो इस तरीके से हम लोग ये सोल्व कर देंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग D1 निकालेंगे तो ये आपका A2 माइनस का A1 आएगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या जाएगा आपका √6 माइनस के √3, तो यहाँ पे जो आपका ये ऐसे रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर D1 इधर नहीं आएगा, इसमें कुछ सॉल्व नहीं होगा बिकॉज इससे बाहर फिर आपका ये इरेशनल नंबर है तो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप D2 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा A3 माइनस के A2 जो कि आपका √9 माइनस के √6 है। ठीक है, तो ये आपका वही 3 माइनस के √6 रहेगा, यहाँ से बाहर आएगा 3 आएगा, तो ये आपका D2 हो गया। अभी आपका D1 नॉट इक्वल टू क्या है D2, भैया इक्वल नहीं है आपस में, तो हेंस इट इज नॉट AP, तो ये आपका AP नहीं है, इसको हम यही छोड़ देंगे। अगली पार्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A, ठीक है यहाँ पे आपका A1 A2 A3 A4, तो अगर हमें D1 चाहिए, ठीक है तो हमें कैसे मिलेगा भाई, A2 माइनस K1 से मिलता है, तो D1 कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस K1 का स्क्वायर, तो ये आपका 9 माइनस K1 कितना आ गया आपका 8 आ गया D1। अब हमको D2 चाहिए, तो D2 कितना है हमारा, ये आपका है A3 माइनस के A2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। अभी आपका 25 में से अगर मैं 9 घटाऊं तो ये कितना आएगा आपका 16 आएगा। ठीक है, तो आपका D1 और नॉट इक्वल टू क्या है D2, D1 और D2 आपके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज ऑल्सो हेंस नॉट एन AP, तो ये भी क्या आपकी AB नहीं है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें आपको दे रखा है, ठीक है यहाँ पे आपका ये 1 है, ओके ये आपका 25, ये आपका 49 और ये आपका 73 चलता रहेगा। तो हम लोग पहले D1 निकालेंगे, तो D1 कितना आएगा हमारा, ये आपका आएगा A2 माइनस के A1, तो ये आपका 25 माइनस के कितना आएगा 24। ऐसे आप D2 निकालेंगे तो ये आपका A3 माइनस के A2 यानी आपका 49 माइनस के 25, तो ये कितना आएगा आपका 24। तो यहाँ पे आपका D1 किसके बराबर है D2 के, भाई आपका D1 और D2 क्या आपस में बराबर है, तो हेंस ये क्या हो जाएगा, हेंस इट इज एन, तो ये आपका AP हो गया। ठीक है, ये आपका AP है,
तो हमें इसके जो आगे 3 टर्म निकालने पड़ेंगे, तो हम A5 निकालेंगे, तो A4 प्लस के D यानी 73 प्लस के 24, तो ये आपका कितना आएगा 97। ऐसे आप A6 निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा A5 प्लस के D, तो ये आपका 97 प्लस के 24, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 7 चले 11, 9 और 2 11 1 12 121। अगर आप A7 निकालेंगे तो A6 प्लस के D आएगा, तो ये आपको आ जाएगा 121 प्लस 24, तो ये आपका कितना आ जाएगा 145। तो इस तरीके से हम लोग इससे नेक्स्ट 3 में फाइंड कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।